देखिए, एक तो ये कि 1959 से दलाई लामा निर्वासित जीवन जी रहे हैं, लेकिन दुनिया उन्हें ही तिब्बती परंपरा, तिब्बती धर्म, तिब्बती संस्कृति और समाज का संरक्षक मानती है। चीन ने बाकायदा तिब्बत में दलाई लामा के, जिसको कहते हैं ना, कि उसी तरह के कई लोगों को नियुक्त किया, उनको बाकायदा मठों में स्थापित किया। धीरे धीरे जो दलाई लामा के समर्थक थे उनको उन मठों से बाहर किया, और जिसको तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन कहते हैं, वहां पूरी तरह से चीन का सर्विलांस स्टेशन है। एक तरह से अब तिब्बत वो नहीं है, तिब्बत पूरी तरह से चीन का एक ऐसा, आप छोटा मोटा एक वर्क स्टेशन कह सकते हैं, जहां से वो सब जगह नजर रखता है। और एक तरह से दुनिया भर में जो लामा के अनुयायी हैं, बुद्धिस्ट हैं, तिब्बती परंपरा को मानने वाले लोग हैं, उनका यह कहना है कि हमारी संस्कृति पर चीन ने कब्जा कर लिया है। अब दलाई लामा ने जब कहा कि बाहर के किसी देश में पैदा होगा, तो इसका सीधा सा मतलब यही था, क्योंकि चीन में अगर कोई पैदा होता है और अगर हम उसको मान भी लें, क्योंकि चाइना की जिस तरह की चीजें रही हैं और जो जो कोशिशें उन्होंने की हैं, तो उसमें हम मान भी लें कि किसी को कहें कि ये हमारा वंशज है, ये हमारा उत्तराधिकारी है, पता चला कि वही चाइना उसको पिछले 20 सालों से 30 सालों से ग्रूम करके और उसी परिवार को तैयार कर रहा था कि ये अगला दलाई लामा ये हो सकता है। ये आशंका बार बार जताई जाती। मेरा ये मानना है कि बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन भारत ने जो स्टैंड लिया है, भारत के जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो दलाई लामा की परंपरा से लामा बन के आएगा, हम उसी को स्वीकार करने वाले हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भारत और चीन के बीच जो एक ये टकराव का बिंदु हमेशा रहता है, जिसको लेकर कहा जा रहा था क्या इस बार थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक मूव लेगा क्या भारत, तो वो भी अब दूर हो गया। यानी भारत उसी के साथ जाएगा जिसको दलाई लामा कहेंगे। लेकिन बहुत कोई मतलब रणनीतिक तौर पर या दूसरे तौर पर मुझे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं दिखता है। देखिए, इसमें ये भारत ऑटोनोमस रीजन में अब कोई बचा नहीं है उस तरह से। एक तो हमारी बड़ी लंबी चौड़ी सीमा लगती है तिब्बत के साथ। अगर तिब्बत आजाद होता तो चीन से हमारी सीमा ना होती। नहीं, और हमारा तो जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो वहां आईटीबीपी है। हाँ, इंडो चाइना बॉर्डर फोर्स थोड़ी ना है, बॉर्डर पुलिस नहीं है। लेकिन भारत देखिए कैसे बैलेंस करता आया कि दलाई लामा और निर्वासित सरकार तिब्बत की भारत में रहती है, लेकिन भारत चीन के तिब्बत पर आधिपत्य को स्वीकार भी करता है, मानता भी है कि तिब्बत जो है वो चीन का हिस्सा अब हो चुका है। लेकिन इसमें एक अब आगे भारत क्या लाइन लेगा ये देखना होगा। इसमें देखिए ये सूट करता है, जैसे आपने यूएस की पॉलिसी देखी है, वो स्वीकार करता है कि वन चाइना पॉलिसी, लेकिन जहाँ तक ताइवान का सवाल है तो उनके साथ उनका टीआरए भी है, ताइवान रिलेशनशिप एक्ट है, और उसको वो अलग से हथियार देते हैं और उनके पासपोर्ट्स में अपना वीसा वसा लगा के उनको आने देते हैं।